Trigonometry is an important branch of mathematics. The word trigonometry has been derived from the Greek word tri, gone, and metron. Literally, it means measurement of triangle. Trigonometry में क्या है? आप ट्राइंगल की मेजरमेंट कर रहे हैं. For study of calculus, it is essential to have a sound knowledge of trigonometry. कैलकुलस पढ़ने के लिए अब आपने तो नहीं पढ़ा, आप जो डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत है. ये कह लें कि जितना भी हमारा एडवांस मैथ है उसमें सारे में ट्रिग्नोमेट्री बेसिक है. इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी, फिजिकल एंड सोशल साइंसेस. इतनी जगह पे इसके यूजेस हैं. तो अब करना क्या है जी, यूनिट्स ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल. अब एंगल्स के क्या है, कैसे है. अब ये वैसे ने खैर बिल्कुल ही वो बच्चों की तरह शुरू किया बिल्कुल स्टार्ट से. टू रेज हैव विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल. अगर आपके पास कोई दो लाइंस, दो रेज कह दिया, रेज ही होती है जो आगे को बढ़ रही हो. आपके जैसे ये बनाया है, ये कोई भी दो लाइन जो एक पॉइंट के साथ फिक्स हो, एक पॉइंट से जनरेट हो रही हो, तो उनके दरमियान बनने वाला ये जो है, ये पॉइंट जो है, इसको हम एंगल कह देते हैं. वन ऑफ द रेज ऑफ एंगल इज कॉल्ड इनिशियल साइड एंड द अदर इज टर्मिनल साइड. उनमें से एक को आप इनिशियल साइड फिक्स कर लेते हैं, एक को आपने कह दिया कि ये मेरी इनिशियल है, जैसे इसने इसको फिक्स कर लिया. ज़रूरी नहीं है, आप इसको फिक्स कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिएगा या फिक्स की हुई है. एक को आप इनिशियल फिक्स कर लेते हैं, दूसरे को कह देते हैं ये टर्मिनल है, ये आपकी मूव कर रही है. ओके, द एंगल is identified by showing the direction of rotation from the initial side to the terminal. अब इनिशियल साइड से लेके, ये इनिशियल थी, अब यहाँ से मूव करते हुए ये कहते हैं ये एंगल है, ना कि ये कहें यहाँ से ये एंगल है. आल्सो एंगल सेम होगा लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. यहाँ पे देखिए आपके पास, इसको आप अगर इनिशियल साइड कहते हैं, इनिशियल साइड की, तो इनिशियल साइड से आप इस तरफ आ गए, यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज आए, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज आए. ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कैसे है. अब यहाँ पे आपका क्लॉक जो है, ये अगर आपका फॉर एग्जांपल क्लॉक है, तो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ, ये आपका 9 से 12 वाला जो मामला है, ये आपका 12. तो आपकी जो ये इसकी वो रेस हैं, या आप वो क्या कहते हैं, सुइयाँ हैं, वो इस तरह मूव करती हैं, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इसी तरह मूव कर रही है, ये इधर से मूव करेगी, ये इस तरह जाएगी, ये आपकी क्लॉकवाइज. और ये आपने उलट शुरू कर दी, इधर नीचे से ऊपर जा रही है, तो ये आप एक्चुअली इसको इस तरफ को लेके जा रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं है, तो ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज. एंगल जो है वो ये इस तरह देखा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब चेक किया जाता है. There are two commonly used measurements for angles, degrees and radian. अब एंगल को मेजर करने के लिए एक डिग्री यूज करते हैं, एक रेडियन, विच आर एक्सप्लेन्ड बिलो. इस तरह इसको एक्सप्लेन करते हैं. क्या है जी, सेक्साजिमल सिस्टम, डिग्री, मिनट एंड सेकंड. आपके पास जो डिग्री है उसकी पार्टीशनिंग है, जैसे आप ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह लेता हूँ आर, मिनट और सेकंड होते हैं, इसी तरह आपके पास होगा डिग्री, मिनट, सेकंड. उसकी वो सब सेक्शंस हैं या पोर्शंस हैं, या उसकी वो जो मेजरमेंट है, आपके पास अगर वो होल नंबर आ रहा है तो डिग्री बन गया, उससे वो 1 पॉइंट या उसे डेसिमल में रह गया तो मिनट आ गया, उससे भी आप नीचे जाते हैं तो सेकंड हो गया. कहते हैं इफ द इनिशियल रे ओ ए, कोई भी ओ ए दिया हो, रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट with itself the angle between angle then form is said to be of 360 degree. अगर यहाँ पे जैसे यहाँ से था आपके पास
ये यहाँ से आपने शुरू किया और ये पूरे का पूरा मूव करके वापस उसी जगह पे आ गया और उसने एक जस्ट लाइक सर्कल बना दिया, वहाँ रोटेशन कंप्लीट कर दिया, तो हम कहेंगे ये एंगल जो है ये 360 है। तो एक्चुअली था क्या, आपके पास जो इनिशियल साइड थी, ये जो इनिशियल साइड थी आपकी टर्मिनल साइड मूव होके एग्जैक्टली उसी के ऊपर मैप हो गई। इस तरह कर लें, या मैं इस तरह बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट ओ है, मैं यहाँ पे यही वाला बना रहा हूँ मैं। आपके पास ये पॉइंट है, आपके पास ये इनिशियल साइड है। अब इनिशियल साइड से दूसरी साइड जो है यहाँ से मूव होती है, यहाँ से मूव होते होते एग्जैक्टली इस जगह आ जाती है हाफ पे। तो यहाँ से लाइन लगा के देखें, ये आ गया, ये आपकी वो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो कहते हैं ये एंगल 180 का बनाएगी। ठीक है, इसी को मैं और आगे मूव कर देता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल यहाँ तक आ गई, ये यहाँ पे आ गया, तो इसने 180 की आगे 270 बना दिया। और अगर ये वापस मूव होके यहाँ पे आ जाती है तो ये 360 बना देती है। ठीक है जी, तो ये वाला आपके पास आ गया। इसमें टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड ओवरलैप कर जाती हैं। ओवरलैप कर जाएं तो आपके पास एंगल जो है वो 90 का 360 का बन जाएगा। अब यहाँ पे उसने 2-3 चीज़ें मेंशन की है। 1/2 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर आपने हाफ रोटेट किया है तो 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास जो एंगल बना वो 180 का है और उस एंगल को हम स्ट्रेट लाइन कह रहे हैं, या वो जो हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगी उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन। और अगर हमारे पास हम 1/4 रोटेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल यही था, तो यहाँ से मैं हाफ रोटेट करता हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल आपका 90 का आ जाएगा। बाकी अभी मैंने बना के दिया, आप यहाँ तक चले गए तो 180, और अगर यहाँ तक चले गए तो 270। तो यहाँ पे ये इस रोटेशन के मुताबिक अगर आपके पास हाफ रोटेशन है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हाफ रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज तो कितना बन रहा है 180। 1/4 रोटेशन होगा तो 390। अगर सॉरी 90, अगर आपके पास 3/4 रोटेशन हो, आपने 3/4 रोटेशन कर दिया, चौथा हिस्सा कर दिया, सॉरी तीसरा हिस्सा कर दिया 4 में से, तो आप यहाँ से एक्चुअली यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे अगर आप मूव करके आए हैं तो इट मीन ये आपका 270 बन गया। ये एमसीक्यू पे क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपका रोटेशन अगर 3/4 हो तो फिर एंगल कितना बनता है। ये अभी हम डिग्री की बात कर रहे हैं। ओके जी, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 और 1/2 रोटेशन इज इक्वल टू 180, और बाकी चीजें इसी तरह देखी जा सकती हैं। कहते हैं 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स, और नोटेशन क्या है, 60 के ऊपर ये एक प्राइम लगा दिया, बार लगा दिया, या आप क्या कहेंगे इसे, मैं इस पे लगा देता हूँ, ये इस तरह लाइन लगा दी है। ठीक है, 60 मिनट होंगे और 1 मिनट में 60 एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकेंड। तो ये जस्ट लाइक जैसे हम टाइम यूज करते हैं उसी तरह हमने यूज किया और उस पर डबल ये लगा दिया। ठीक है, सेकंड के लिए डबल है, मिनट के लिए सिंगल है। As this system of measurement of angle owes its origin to the English, and because 90, 60 are multiple of 6 and 10, so it is known as English system or sexagesimal system. ये 6 और 10 के सिस्टम में है, 6 के सिस्टम को सेक्सिमल कहते हैं और इन दोनों को मैप करके सेक्सिमल सिस्टम कह दिया। Okay, thus 1 rotation anti-clockwise is 60, 1 डिग्री, ये फिर वही लिख दिया आपको 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके जी, तो हमारे पास ये आगे 1 रोटेशन किसके इक्वल है 360 डिग्री के, 1 डिग्री किसके इक्वल है 60 मिनट के, और 1 मिनट किसके इक्वल है 60 सेकेंड की। तो यहाँ से देख लें आपके पास 1 डिग्री में सेकंड कितने बनेंगे, मिनट्स वाला मामला है तो 3600 मिनट्स और सेकंड्स आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जी कन्वर्शन फ्रॉम, ये देखिए उसने लिखा है डिग्री के ऊपर ये हम वो छोटा सा जीरो टाइप देंगे, मिनट्स के ऊपर प्राइम और सेकंड के ऊपर डबल एस, टू द डेसिमल फॉर्म एंड
वैसे वैसा आप इसको डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके पास 16 डिग्री 30 मिनट्स दिए हैं, तो पॉइंट में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री किसके इक्वल है, 1/2 मिनट है ना। मीन ये जो 30 मिनट है, 30 मिनट है, ये डिग्री का हाफ हुआ, तो ये बन गया 16.5 डिग्री। एज 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और डिवाइड करके ये बना दिया। अब यहाँ पे आप 30 डिग्री की बजाय कुछ और ले लें। फॉर एग्जांपल आपने 40 लिया, 40 मिनट्स, तो किसके इक्वल आ जाएंगे ये 40 मिनट्स। आपने यहाँ पे ये 30 डिग्री एग्जैक्टली हाफ दिया हुआ था, तो 40 और 60 कर दे, 40 ओवर 60, सो आंसर इज 2/3। यहाँ पे यहीं से मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2/3। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दें, आपके पास ये 26 आ जाएगा। तो ये आपके पास, अगर हम इसको 40 को लिखना चाहते हैं तो ये आ जाता 16 डिग्री 16.66 डिग्री। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपके पास ये दिया होता 16 डिग्री 40 मिनट्स, तो हमारे पास ये 40 मिनट्स को मैंने ये पॉइंट्स में चेंज कर दिया, तो वो पॉइंट्स में कितना आया, 66 या 67, जो भी आप लिखना चाहें, नियरेस्ट नंबर लिखा होगा। ये इसका तरीकेकार होगा। चेक करते हैं फर्दर क्या है। यहाँ पे ये दिया हुआ है 45.25 डिग्री। अब ये डिग्री दी हुई है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। अगर तो आपको वैसे आइडिया होता है तो इट्स ओके। अब 0.25 का मतलब क्या है, 1/4, तो 1/4 कितना बनता है, 15 डिग्री, तो आप 15 डिग्री कर दे। अदरवाइज ये कितना बना, आपने लिखा 25 डिग्री ओवर 100, डिवाइड किया तो 1/4 डिग्री। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये मिनट लिखना था, ये 60 मिनट डिवाइड कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 15 मिनट्स। तो ये आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर था 45 डिग्री और 15 मिनट्स। ठीक है जी। अब सेम इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 18 डिग्री 6 मिनट 21 सेकेंड टू डेसिमल फॉर्म। अब इनको डेसिमल फॉर्म में बना के दिखाएं क्या बनता है। अब देखिए जी, एक तो उसने ये लिख दिया कि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। मीन आप ऐसे कर लेना, आपके पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट किसके इक्वल आ जाएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। वो एक दूसरे के इनवर्स होंगे सिर्फ, ये आ गया। अब इसी तरह आपके पास 1 मिनट किसके इक्वल है, 1 सेकेंड किसके इक्वल है, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट। 60 मिनट को आप डिवाइड कर देते हैं, 1 मिनट को 60 पे डिवाइड कर देते हैं। और अगर वो डिग्री के फॉर्म में देखना हो तो 1 यहाँ से फिर वो एक आ गया, ये डिग्री में आपने कन्वर्ट कर दिया, मीन यहीं पे अगेन उसको पुट कर दिया, तो 1/3600 लिख दें या 60 मल्टीप्लाई बाई 60 लिख दें। तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या बना, 18 डिग्री तो आ गया एज इट इज, प्लस 6 डिग्री। अब मिनट को आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो किसके इक्वल है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये आपने 1/60 डिग्री में यहाँ पर डिग्री लिख देता हूँ, ये भी आपकी डिग्री है 18 डिग्री, इनको तो आप कुछ नहीं चेंज करते। प्लस 21 सेकेंड है, तो 21 तो एज इट इज आ गया। और ये अच्छा चले, उसने इधर बाहर मिनट वो लिखी हुई है डिग्री सारे की, यहाँ पे फिर ना लिखी है, इसने इधर लिखी हुई है लेकिन यहाँ पे प्लस था, ये हमारा मिस है।
ये भी मिस है, ये भी प्लस है। 21 1/60 मल्टीप्लाई बाई 60, ये सेकंड लिख दिए। अब 18 एज इट इज, ये आपने डिवाइड किया तो 0.5 0.1 बच गया, ये 6 से मल्टीप्लाई करें आंसर आ जाएगा आपका 1/10। तो 1/10 को पॉइंट्स में लिख दिया 0.1, और इसको 130 ये बन गया 21 डिवाइडेड बाई 3600। तो अब 36 को डिवाइड कर दें तो एग्जैक्टली ये आंसर आया होगा। अब इनको ऐड अप कर दें तो ये आपके पास डिग्री आ गई कि ये जो मिनट्स के फॉर्म में लिखा हुआ था, ये जो मिनट्स के फॉर्म में लिखा था वो इसके इक्वल आ गया। ठीक है जी, ये चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी का, कन्वर्ट। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब आपने इसको मिनट्स में और सेकंड्स में लिखना है। ये तो आपकी डिग्री 21 तो रहेगी। अब ये जो बची, ये 256.256 साथ 1 डिग्री मल्टीप्लाई करके लिख दिया। 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट के। अब 60 मिनट को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 15.36 मिनट आ गए। अब ये जो पॉइंट वाले हैं इसको अभी फिर ख़त्म करना है। ये पॉइंट में 0.36 और 1, ये 1 की बजाय 2 पॉइंट्स देने। अब हम इसे सेकंड में, ओके सॉरी, ये ओ वो है ना आपका, क्या कहते हैं इसे, मिनट है, ये 1 मिनट। अब 1 मिनट किसके इक्वल है? 60 सेकंड के। अब 60 सेकंड को इसको फिर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ गया 21.6। अब आपके पास ये 0.6 वाला हमने क्योंकि एलिमिनेट करना है, हम सेकंड से पीछे नहीं जा रहे, तो देयरफॉर यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ, ये 21.66 है, हमारे पास सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं है, तो हम ये पॉइंट भी आ गया। तो अगर ये 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो हम इसको एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। अगर 4 हो या 4 से नीचे रहेगा तो यही नंबर कंसिडर कर लेंगे। तो अब ये 6 था तो हम इसको 22 कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है वो सारे लिखे हैं। ये आपका पहला आ गया 21 डिग्री, ये 56 से 15.36 डिग्री मिनट। अब 15 मिनट आपके अलग हो गए, ये पॉइंट में सेकंड आ गए। अब पॉइंट सेकंड को आपने सॉल्व किया तो 21.66 आया। उस 21.66 को हमने 22 कर दिया, राउंडेड ऑफ द टू नियरेस्ट सेकंड। तो इसका नियरेस्ट सेकंड क्या है, वही अभी जो बता रहा हूँ कि अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो नेक्स्ट कर देंगे, 5 से पीछे होगा तो वही नंबर रहने देंगे। तो आपके पास 21 डिग्री 15.22 मिनट्स आ गए। ये क्वेश्चन था हमारा जी। नेक्स्ट है सर्कुलर सिस्टम। अभी हमने इसको क्वेश्चन को मिनट्स में मतलब डिग्री, मिनट्स और सेकंड में शिफ्ट किया है। अब हम डिग्री का रिलेशन फाइंड करेंगे सर्कुलर सिस्टम में रेडियन के साथ, देखते हैं क्या है। देयर इज अनदर सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट कॉल्ड द सर्कुलर सिस्टम। इट इज most useful for the study of higher mathematics, especially in calculus. Angles are measured in radian. Okay, radian is the measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. अगर आपके पास कोई सर्कुलर कर्व दी हुई है, कोई कर्व दी हुई है, उसमें इतनी आर्क हम लेते हैं और वो उसके रेडियस के इक्वल हो तो फिर हम उसको कहते हैं ये 1 रेडियन है। अगर उसमें ये जो आर्क लेंथ है उसके रेडियस के इक्वल हो तो हम कहते हैं ये 1 रेडियन है। यहाँ पे यही उसने मेंशन की है, कंसीडर सर्कल ऑफ रेडियस आर, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ए ओ बी। ये ए ओ बी आपने एक एंगल बनाया एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज रेज कट ऑफ एन आर्क ए बी ऑन द सर्कल whose length is equal to the radius r।
तो उसको हम कहते हैं, अगर वो आर के इक्वल हो तो वो 1 रेडियन होती है। अगर रेडियस और आर्क लेंथ इक्वल हो तो 1 रेडियन होगा। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल। तो प्रूव दैट कहते हैं थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल, L is the length of arc and theta is the circular measure of the central angle। तो एक्चुअली हम प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, हमने अभी ये लिखा कि ये हमारा रेडियस है, अगर ये रेडियस और ये आर्क लेंथ इक्वल हो तो ये 1 रेडियन। यहाँ पे कहते हैं अगर हम इसको कट कर दें तो ये हाफ हो गया, ये रेडियस का हाफ, रेडियस आपका उतना ही रहा, ये रेडियस हाफ हो गया तो ये हाफ रेडियन। अगर आप इसे यहाँ तक था, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या उतना ही और मूव कर देते हैं तो ये 2 टाइम हो गया। तो ये आपके पास आर्क जो है वो 2r और ये 2 रेडियन। अब कहते हैं हम इसको थीटा टाइम बढ़ा देते हैं, कोई हमने नंबर ले लिया दैट इज अ थीटा। जैसे यहाँ हर जगह पे ये आपका कुछ सर्टन एंगल बना था, फर्ज करें मैं कहता हूँ 60 बना था, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, डिवाइड किया तो 30 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। तो अब हर दफ़ा हमारा जो एंगल था वो चेंज हो रहा था, तो हम कह देते हैं लेट इट इज़ थीटा। अगर ये थीटा है तो ये आर्क लेंथ कितनी आई, यहाँ पे देखें, ये 1 था तो 1 आर, ये हाफ किया तो हाफ आर, ये 2 किया तो 2 आर, तो इट मीन थीटा करेंगे तो दिस इज थीटा आर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या बन गया, बाय डेफिनेशन ऑफ रेडियन। अभी ये जो बात भी मैं बता रहा हूँ, an angle of 1 radian subtended an arc AB on the circle of a length 1 dot r, हाफ किया तो 1/2 r, डबल किया तो 2 r। सो इसी तरह हम कहते हैं हमने सबटेंड किया उस आर्क को थीटा टाइम, तो दैट इज अ थीटा आर। सो हमारी जो आर्क है वो आ गई ए बी इज इक्वल टू थीटा आर के। अब फर्दर हम आर्क को एल कह देते हैं, दिस इज इक्वल टू, वो आर्क जो है दिस इज इक्वल टू एल, वो जो आर्क हम ले रहे हैं उसको हमने नाम दे दिया कि आर्क लेंथ है एल, तो एल इज इक्वल टू थीटा आर के। सो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, यही प्रूफ था इसका। तो थीटा इज इक्वल टू एल आर लिख दें या एल इज इक्वल टू आर थीटा कह दें। आपके पास जो आर्क लेंथ होगी, जो कोई भी एंगल है, मीन फर्क करें आप यहाँ से यहाँ तक और ये टर्म लेते हैं, तो आपके पास ये जो लेंथ है ये दिस एंगल मल्टीप्लाई बाय रेडियस, एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। हम इसे कहते हैं आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय एंगल। वो आर्क ये जैसे जैसे आपकी ये मूव होती जाएगी इधर को, वो आपका आंसर आता जाएगा। ये उसने हमसे प्रूव करवाया। अल्टरनेटिव प्रूफ दिया हुआ देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है। ओके, अब दिया है कन्वर्शन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री एंड वर्सा। आप डिग्री और रेडियन को आप कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज 2 पाई आर। आपके पास जो सर्कल होता है, ये जो पूरा सर्कल है, इस सर्कल का सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस कहते हैं आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मूव करें, यहाँ से सारे पे से घूम के आए, वो किसके इक्वल होगा, रेडियस 2 पाई आर। जो किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस है, वो सर्कल जितना भी छोटा हो जितना भी बड़ा हो, ये यूनिवर्सल है। आपके पास जो रेडियस है, ये इसका सर्कमफेरेंस है, ये ऊपर से हम मूव करके आते हैं, वो एवर 2 पाई आर रहता है। circumference is 2 pi r and angle formed by one complete revolution is theta radian। और अगर हम कहते हैं उसको पूरे को हमने मूव किया तो वो एंगल हमारा थीटा रेडियन बना। देयरफॉर वो उस कर्व के हिसाब से क्या था, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। आपने वो जो आर्क लेंथ ली है उसके हिसाब से जितना भी ये बने।
ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर के एल जो क्या था, ये आपके पास पूरा सर्कमफेरेंस जो था, इस सारे को आप मूव करके आते हैं तो वो 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एंगल कितना आएगा? 2 पाई रेडियन। दस वी हैव द रिलेशनशिप 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। आपने डिवाइड कर दिया 2 पे, सिर्फ इस 2 पे इसको डिवाइड कर दिया तो पाई रेडियन। और 1 रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा? 180 ओवर पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई, तो डिवाइड कर दें तो 57.3 आ जाता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट, यहाँ पे मैं उसको कर रहा हूँ, ये इस साइड पे ले मैं ये होल रिड्यूस कर दें, राउंडेड ऑफ करें तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, 57.3। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब वहां से वो डिवाइड कर दे, दूसरी तरफ आ जाए तो ये आ जाएगा। तो ये आपके पास रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। यही हमारे क्वेश्चन है। अब आगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। 2 पाई ओवर 3 रेडियन। अब 2 पाई ओवर 3 रेडियन दिया है, दूसरा ये दिया है, सोल्यूशन में क्या है? 2 पाई ओवर 3 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57, या ये अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दिया। ये 2 ओवर 3 पाई रेडियन किसके इक्वल आया था? 180 के। पाई किसके इक्वल आया था? 180 के। तो आंसर इज 120। यहाँ से आपने डिवाइड कर दिया ना, ये आ गया 60, और 3 रेडियन इज इक्वल टू 3 × 1 रेडियन लिख दिया। 1 रेडियन किसके इक्वल है? 57.29 के, मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू दिस डिग्री। और यहाँ पे क्या है? कन्वर्ट दिस डिग्री इनटू रेडियन। यहाँ पे आपने रेडियन को डिग्री में किया, अब रेडियन को डिग्री में करना है। सबसे पहले तो आप इसको पॉइंट में कर दें। ये 45 मिनट है, 45 मिनट है तो ये 3/4 डिग्री बन जाएगा, या आप इसे 0.75 लिख दें। 54 पॉइंट, अगर पॉइंट में लिख रहे हो तो 75, ये इतनी डिग्री बनी। ठीक है, ये भी डिवाइड करें तो यही बनेगा, ये इतनी डिग्री बनी। अब ये किसके इक्वल है? साथ 1 डिग्री, यहाँ पे इसके साथ 1 डिग्री में कर दें तो 1 डिग्री अभी हमने लिखा था, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें इससे, 0.0175, वो आपका आंसर होगा। ठीक है जी, तो यही हमारा आंसर था। ये आपने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने पे ये आपका रेडियन आ गया।